भूमिहार और यादवों के गठजोड़ रोके नहीं रुक रहा है। चाहे वह कोई भी नेता भूमिहार के हों, वह ज़्यादातर नेता तेजस्वी की तारीफ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष रहे और राजनीतिक पार्टी के जरिए राजनीतिक संदेश दे रहे आशुतोष कुमार जिस प्रकार से तेजस्वी यादव से कल मिलते हुए नजर आए हैं और परशुराम जयंती पर निमंत्रण देते हुए नजर आए हैं और यहाँ तक कि सोशल साइटों पर इसकी तस्वीरें भी साझा की है, तो इन बातों से कई कयास लगाए जा रहे हैं भूमिहार और यादवों के गठजोड़ को लेकर। तो इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। उससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आता हूँ बिहार में चल रही एमएलसी चुनाव में जिस प्रकार से परिणाम आया और उसमें भूमिहार जाति का दबदबा नजर आया, उसके बाद जिस प्रकार से इसके अंदेशा पहले से ही था कि जब आरजेडी ने 5-5 सीटें एक जाति को दिया तो कई सवाल बने और कई खबरें चली, मगर जब रिजल्ट आया आरजेडी का तो उसके आधे कैंडिडेट भूमिहार जीते हुए थे आरजेडी का। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर उसी दिन जिस दिन रिजल्ट आता है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को निमंत्रण दिया और उसमें 2 पंक्तियां लिखी अंतिम में, बाभन यानी कि भूमिहार जी का चूड़ा और यादव जी का दही दोनों मिलाकर खाएंगे। ये कहावत के जरिए एक केवल कहावत के जरिए कहावत नहीं कह रहे थे, राजनीतिक संदेश भी दे रहे थे। इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि दोनों युवा हैं, चाहे वो आशुतोष हों या तेजस्वी हों, समकक्ष हैं। राजनीति में आशुतोष कुमार एक स्थान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के बेटे हैं, तो उनको पहले ही से बहुत सी चीज़ें कह सकते हैं कि विरासत में मिली हुई है। और अभी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी थी मगर अब बीजेपी हो गई है। वहीं जिस प्रकार से आशुतोष कुमार यह आरोप लगाया करते हैं कि बीजेपी भूमिहारों को इस्तेमाल करती है मगर उसे तवज्जो नहीं देती है, कई बार उनसे बातचीत में और इंटरव्यू के दौरान उनका सुनेंगे कि क्या कुछ वह कहते हैं। वैसे अभी फिलहाल जिस प्रकार से परशुराम जयंती वह मनाने जा रहे हैं 3 मई को, उसको लेकर तमाम नेताओं को वह निमंत्रण दे रहे हैं। उसी बीच तेजस्वी यादव के यहाँ पहुँचे और उन्हें बधाई शुभकामनाएं देने के लिए और धन्यवाद भी दे रहे थे कि आपने हमारे समाज को इतनी तवज्जो दी, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। साथ ही वो निमंत्रण पत्र भी दिए और तस्वीरें भी खिंचाई और तस्वीरें भी लोगों के साथ साझा किया। और ये तमाम बातें अब चल रही है कि क्या भूमिहार और यादवों का गठजोड़ हो गया है, क्या नीतीश कुमार को हटाने के लिए ये तमाम चीज़ें, जाति अब एक हो गई है। कभी यह कहा जाता था कि भूमिहार नीतीश कुमार के समर्थक रहे हैं और बीजेपी के पारंपरिक वोटों में रहे हैं। ऐसी कई बातें कल एमएलसी का जब परिणाम आया तो ये सोशल साइटों पर आम तरीके से यह देखने के लिए मिला कि किस प्रकार से इन दोनों के गठजोड़ को लेकर तमाम बातें हो रही थी। उसी के बीच रही सही कसर भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष रहे आशुतोष कुमार ने पूरी कर दी, जब तेजस्वी यादव के पास पहुंचकर जिस प्रकार से निमंत्रण देने वाली जो तस्वीर आई, तभी से ये बात खलबली मच रही है कि आखिर यह गठजोड़ अंदर तक हो चला है और यह गठजोड़ तमाम चीज़ों से अब कितना राजनीतिक संदेश ये दे पाते हैं। निमंत्रण देने के बाद अगर तेजस्वी आते हैं तो फिर क्या कुछ होता है और क्या आगे की रोड मैप और क्या आगे की रणनीति बनेगी, ये तमाम चीज़ें मैं लाता रहूँगा और सुनाता रहूँगा। पर अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही कहूँगा कि आप बने रहिए झकास भारत के साथ। और भी पॉलिटिकल अपडेट्स में बिहार से जुड़ी हुई राजनीति, आबो हवा, सरगर्मियाँ मैं लाता रहूँगा। अभी के लिए धन्यवाद।